चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते, देखो ध्यान दो, ये लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का खत्म। अब इस चैप्टर ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो यहाँ पे सबका। ओके देखो, हाँ देखो ध्यान इधर सबका, पढ़ो। 27 क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। 28 से स्टार्ट करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन 28 क्या लिखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, बड़ा SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका यूज मेनली अपन ग्लास कांच बनाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी ग्लास लेने दो उसमें SiO2 रहेगा ही, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बड़ा मेन। समझ लो तुम लोग ग्लास पढ़ने लगे, कांच के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है पढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक तो तुम थ्योरेटिकल है, पढ़ेंगे एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट समझाऊंगा तुमको, फटाफट करेंगे ऐसा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, खाली पढ़ो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज सिलिका, इसको सिलिका भी बोलते हैं। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं, सिलिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से सेकंड पॉइंट है, ये क्वार्ट्ज से सेकंड पॉइंट चलेगा, नंबर डाला नहीं मैंने। क्वार्ट्ज एक ग्लास है, क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास है, पढ़ो। क्वार्ट्ज है, दूसरा नाम है क्रिस्टोबलाइट, बड़ा क्रिस्टोबलाइट। तीसरा नाम है ट्रिडेमाइट, नाम थोड़ा अलग है, याद रहेगा सबको। क्या पहला क्वार्ट्ज, फिर क्रिस्टोबलाइट, फिर ट्रिडेमाइट, बड़ा ये सब क्या है, ये भी अलग अलग फॉर्म्स है सिलिका के। आगे बढ़ो, आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। 2 पॉइंट सबको याद है। SiO2 का दूसरा नाम क्या है, सिलिका। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट और ट्रिडेमाइट, ये सब क्या है, अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, बराबर है। थर्ड पॉइंट आते, पढ़ो। दे आर इंटरकन्वर्टिबल एट सुटेबल डेप्थ, इसका मतलब ये है क्वार्ट्ज से मैं क्रिस्टोबलाइट बना सकता हूँ, क्रिस्टोबलाइट से ट्रिडेमाइट बना सकते हैं, इंटरकन्वर्टिबल है सब, एक से दूसरा बना सकते हैं। कब, सूटेबल टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा तुमको। सब लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देते रहो सब लोग इधर। 3 पॉइंट क्लियर है। आगे नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवैलेंट 3-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in the tetrahedral manner to 4 oxygen atom। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल मैनर में बना हुआ है, समझे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तुमको मालूम है, कल पढ़ाया था अपन ने P4, याद है P4 पढ़ा था। P4 नीचे ट्राइंगल, ऊपर ऊपर ऐसा 4 बार टेट्राहेड्रल, सेम यहाँ भी टेट्राहेड्रल मैनर में पूरा अरेंजमेंट है। लास्ट पॉइंट पढ़ो। The crystal contains 8 member ring, एक रिंग में 8 मेंबर रहेंगे टोटल, 8 मेंबर, और उसमें अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन दिख रहा है, एक सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, ऐसा अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन तुमको मिलेगा। पढ़ो। हैविंग, अच्छा पढ़ा, 8 मेंबर रिंग पढ़ लिया था। आगे हैविंग अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम, एक के बाद एक तुमको सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम मिलते जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। देखो एकदम ये एकदम डिटेल में नहीं दिया अपने को कुछ भी, बड़ा यहाँ पे ऊपर ऊपर से पॉइंट दिया, वैसे वैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर पॉइंट, बहुत ज्यादा डिटेल में 12th में आएगा सब कुछ, वहां पढ़ेंगे अपन ग्लास क्या रहता है, कैसे बनता है ग्लास, बराबर। अभी पॉइंट क्लियर है, बोलो। ओके तो अभी तक एक बार पूरा सम अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन देखा SiO2 को अपन सिलिका भी बोल सकते हैं, फिर देखा क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट और ट्रिडेमाइट, ये सब अलग अलग फॉर्म से सिलिका के। फिर थर्ड पॉइंट देखा कि ये तो सब इंटरकन्वर्टेबल है। फिर फोर्थ पॉइंट देखा कि ये पूरा 3-dimensional स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल मैनर में आता है। और लास्ट में देखा एक रिंग में 8 मेंबर रहेंगे और अल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन। हो गया खत्म, सिंपल है, थोड़ा फटाफट होएगा क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक है। क्लियर है, जो है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, बराबर। कुछ पॉइंट सुन लो, ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और मेनली ये मिनरल एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड बोल सकते हो तुम लोग इसको, मिनरल एसिड। पहला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड, ऑक्सीडाइज कर देता डायरेक्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। और ऑक्सीडाइज याद है क्या क्या बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडाइज कर देगा, और कैसा एसिड है। पॉइंट याद रखते चलो, ये मेमोराइज करने वाला टॉपिक है सब चीज, बराबर है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ना वहां पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड पॉइंट, द सेंट्रल नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाइट्रिक एसिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है। रेजोनेंस, अभी रेजोनेंस क्या है याद, रेजोनेंस तुमको पहले भी पढ़ाया मैंने। एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग अगर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है तो वो रेजोनेंस है, बराबर। देखो कैसा, ये देखो चेक करो, HNO3 नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन वाले के साथ और नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तुमको पहले से मालूम रहेगा अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर रहता है। देखो सॉरी, ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन नहीं। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, देखो 2 लोन पेयर तुमको दिखता रहेगा। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर रहता है। देखो नीचे दिख रहा है ऑक्सीजन
सिंगल बॉन्ड वाला कितना लोन पेयर है, वो तीसरा एक्स्ट्रा लोन पेयर की वजह से उसके ऊपर माइनस साइन है वहां पे, बराबर है। ये एक स्ट्रक्चर है, बाजू में देखो इधर भी एच था, इधर भी एच है, इधर भी हो, इधर भी हो। चेंज क्या हुआ, ऊपर डबल बॉन्ड नीचे सिंगल बॉन्ड था, अब उल्टा हो जाएगा, नीचे डबल बॉन्ड ऊपर, बस यही रेजोनेंस, सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। याद हो गया, इतना हार्ड नहीं है ये, तुमको याद है क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और बताओ क्या होता है, ऑक्सीडाइज मिनरल एसिड, द ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड। ऐसा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दो। देखो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पास, बस हो गया इतना ही। नेक्स्ट ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे मैंने तुमको कल ऑर्थोबोरिक एसिड भी पढ़ाया था। ऑर्थोबोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या था, बोरिक एसिड। वैसे ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा नाम फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, मैंने लिखा नहीं लेकिन रहेगा। क्लियर है, फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला पढ़ो क्या लिखा, H3PO4। H3PO4 मतलब कौन सा एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, बराबर है। ओके, आगे पढ़ते वन बाय वन पढ़ते, ये क्या क्या जरा ध्यान देंगे, पूरा टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिखा हुआ है। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इसको क्या पढ़ते जरा ध्यान दो, ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं इसको, OXY मतलब ऑक्सी, बराबर। फास्फोरस नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है, बहुत सारा ऑक्सी एसिड बनाता है, बराबर। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बराबर है। सेकंड पॉइंट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन टॉक्सिक में, ये भी मिनरल एसिड है, बराबर है। ऊपर ऑक्सीडाइज्ड था ना मिनरल, यार किधर गया वो, ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड, ये नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड। पॉइंट रिलेट करके रखो, याद रहेगा। अरे बोलो याद है, अपन पढ़ रहे फॉस्फोरिक एसिड। वैसे देखा जाए तो फास्फोरस नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है, सब लोग ध्यान दे रहे क्या, ध्यान दो इधर, फास्फोरस नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाता है, बराबर। उसमें से हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, अपन ने देखा कि जो फॉस्फोरिक एसिड है, पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये मिनरल एसिड भी है और ये नॉन टॉक्सिक है, बराबर। थर्ड पॉइंट में आते हैं, ये देखो ये है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, H3 मिला क्या, PO4। बताओ इधर ये बॉन्ड टूट सकता है ना, कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, 3। तो क्या इसके पास 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, अरे जो निकलेगा तो आयन बन के निकलेगा, H+ बन के निकलेगा। क्या फॉस्फोरिक एसिड के पास 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइटम है, हाँ। पढ़ो थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स 3 आयनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी H+ निकलेगा तो एसिड, अरे H+ निकला तो एसिड होता है, बराबर ना, इसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं, बराबर। क्लियर है, बोलो पॉइंट। ये जो बीच में जो ये अगर मैं H को नहीं देखूं, मैं सिर्फ PO4 को देखूं, तो बताओ स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है तुमको, देख के क्या लग रहा है, टेट्राहेड्रल। देखो बराबर, देखो ना नीचे ट्रायंगल है और ऊपर एक हेड, हो गया टेट्राहेड्रल। अगर मैं H को नहीं देखूं तो सेंट्रल फास्फोरस कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रल। पढ़ लेते हैं फटाफट लास्ट पॉइंट, द सेंट्रल फास्फोरस एटम इज टेट्राहेड्रल। क्लियर है, सिंपल पॉइंट है, इतना कोई हार्ड, सब याद है क्या तुमको। स्ट्रॉन्ग और नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड, सिंपल था ये तो। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखा अपन ने, नहीं सेकंड पॉइंट इसमें, अच्छा पहला पॉइंट अलग था, इसका पहला पॉइंट अलग था। पहला पॉइंट था कि फास्फोरस जो है वो बनाता है नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, बराबर। तीसरा पॉइंट है कि 3 आयनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन, लास्ट में बीच का फास्फोरस कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट आते हैं बोरैक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो क्या है, Na2B4O7, याद रहेगा सबको। फॉस्फोरिक एसिड याद है, H3PO4, देखो इधर लिखा है H3PO4। और बोरैक्स Na2 क्या Na2B4O7, याद रहेगा, हाँ Na2B4O7, ये है बोरैक्स। मतलब बोरैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बोरैक्स क्या है देखते हैं। पहली बात तो ये बोरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोरॉन का। क्लियर है, बोरैक्स पहला पॉइंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बोरॉन कंपाउंड, बराबर है, सबसे इंपॉर्टेंट है बोरॉन कंपाउंड का। क्लियर है, सिंपल पॉइंट है, क्या बताऊं इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोरैक्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म देखूं ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो Na2B4O7 तो रहेगा, साथ में इसके पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा। क्रिस्टल में देखो ये पूरा क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है इसका, पढ़ो जरा क्या लिखा, देखो Na2B4O7 डॉट 10H2, ये 10H2 को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अरे पहले पढ़ा रहेगा तुमने इसको, डॉट 10H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है ना, हाँ ठीक है। यही चीज को मैंने अलग तरीके से भी लिखा है, ऐसा टेक्स्ट में लिखा है तो बता देता हूँ। कितना वाटर, 10 में से 8 लिख दिया, बचा कितना, 2 वाटर में कितना हाइड्रोजन,
दो वाटर में कितना हाइड्रोजन? 4। एक में 2 हाइड्रोजन होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन होता है एक में, बराबर। 2 वाटर में कितना ऑक्सीजन? बोलने का मतलब है बॉक्स के अंदर 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आएगा, 2 ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा आएगा, बाकी तो वही रहेगा। Na2 पहले वाला, पहले का B4, O7 आना चाहिए। O गिनो कितना है? 9 है, 2 एक्स्ट्रा है ना, फिर नहीं समझा? अरे पहले बता दिया, O 2 एक्स्ट्रा रहेगा, तुमको 2 O एक्स्ट्रा मिलेगा, तुमको कितना H एक्स्ट्रा मिलेगा? 4। कितना H है? पहले एक भी नहीं था, तो 4 जो भी है वो सब एक्स्ट्रा ही है ना। अरे समझ रहा है, एकदम सिंपल है। ये अलग दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट किया, बस और कुछ नहीं है, बराबर, क्लियर है? बोरैक्स जो है वो टिंकल के फॉर्म में मिलता है। किसके? टिंकल, TiNCl। इसका मतलब है 90% सिर्फ डायरेक्ट बोरैक्स मिलेगा। किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 90% क्या मिलेगा? डायरेक्ट बोरैक्स। इसको बोलते हैं टिंकल, TiNCal, बराबर। थर्ड पॉइंट पढ़ो। बोरैक्स naturally occurs as a tinkle which contains 90% of borax। अब कहाँ पाया जाता है वो भी देखते हैं, कहाँ मिलेगा, पढ़ लो, किधर पढ़ो। इन सर्टेन इनलैंड लेक्स इन इंडिया। इंडिया में कुछ इनलैंड लेक्स है, वहां मिल सकता है, तिब्बत में मिल सकता है, और कैलिफोर्निया USA में मिल सकता है। याद रहेगा किधर मिलता है। बोरैक्स के बारे में याद है सबको? बोरैक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो फटाफट, जल्दी। Na2B4O7, ये सबको याद है, बराबर। फिर अपन ने देखा कि ये कैसे मिलता है, बताओ किधर मिलता है? टिंकल के फॉर्म में मिलेगा। टिंकल मतलब 90% पूरा बोरैक्स, 90% बोरैक्स है। कहाँ मिल सकता है? इनलैंड लेक्स इन इंडिया, दूसरा तिब्बत में मिलेगा, या फिर कैलिफोर्निया USA, बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको कैसे बना सकते हैं? इसको हम लोग बनाएंगे कोलेमेनाइट से। नाम याद रखो, बोरैक्स किससे बनता है? कोलेमेनाइट, COLEMANIT, कोलेमेनाइट, बराबर। इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3, मतलब क्या? मैंने नाम नहीं लिखा है, तुमको नाम याद होना चीज के लिए नहीं लिखा है। पहले का नाम कोलेमेनाइट ये लिखा है क्योंकि ये तुमको समझ में आना चाहिए। इसका नाम क्या है? Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बराबर है। आगे जब ये दोनों का रिएक्शन होता है, मिलता है बोरैक्स मिलेगा, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, NaBO2 मिल जाएगा, और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो एज अ PPT डिपॉजिट, PPT समझ में आता है, प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएगा। एरो डाउन मतलब PPT, एरो अप मतलब गैस, मालूम है ना ये चीज? समझा है बोरैक्स? चलो इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बोरैक्स का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पहला प्रॉपर्टी पढ़ो। पहली बात तो ये है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांस एकदम व्हाइट, हाँ, क्रिस्टल समझ में आता रहेगा सबको। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है कौन? बोरैक्स। इसका पहला प्रॉपर्टी यही है, पढ़ो। बोरैक्स इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला क्लियर है। हाँ, सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे ही मैंने बोरैक्स को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पानी में मिक्स कर दिया, ये क्या करता है? जैसे पानी में मिक्स हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाने का ट्राई करेगा। बस अंदर मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन, OH माइनस आयन जिधर भी आता है, OH माइनस आयन जिधर भी आता है वो बेस रहता है, बेस। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलता हूं मैं, अपन बोरैक्स को क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं, किसके अंदर? वाटर। तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने चालू कर देता है। मतलब क्या, कैसे एक्ट कर रहा है? बेस मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन। अरे बेस मतलब ही अल्कलाइन होता है, बराबर ना? बेस मतलब कैसे बनाएगा वो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर की वजह से ब्रेकिंग हो रहा है। वाटर कैसे ब्रेकिंग? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दोनों पॉइंट क्लियर है? 2 पॉइंट में ना हम लोग, हाँ 2 ही पॉइंट पे। पहला पॉइंट सबको याद है? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? कैसा सॉलिड है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड पॉइंट बताया, इसको जैसे वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। किसके वजह से? हाइड्रोलिसिस के वजह से। हो गया, इतना ही है। बोलो 2 पॉइंट क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट पढ़ो फिर समझाता हूँ, थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है वो, पढ़ो फिर समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट, ऑन हीटिंग बोरैक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स ऑन फर्दर। इतना रुक जाओ। बोरैक्स को पहले हीट किया, ये बोरैक्स किधर गया? बोरैक्स हीट कर दिया, वाटर है, इवापोरेट होकर निकल जाएगा। पहला ये होएगा, समझा? वाटर को जैसे अपन ने बोरैक्स को हीट किया, पहले क्या होता है? वाटर इवापोरेट करके निकल जाएगा, बाद में स्वेल हो जाएगा, फूक जाएगा, ऐसा, बराबर है। फर्दर हीट किया तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास कांच में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर। पढ़ते हैं, किधर गए हम लोग? ऑन फर्दर हीटिंग it turns into transparent liquid which solidifies into glass like material known as borax bead। उसको borax bead बोलते हैं। समझा क्या क्या हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपना बोरैक्स था, हीट कर दिया, क्या हो गया? वाटर इवापोरेट हो गया। फर्दर हीट किया, ट्रांसपेरेंट हो गया, बराबर। और बाद में ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म बना दिया, ग्लास जैसा मटेरियल बन गया। नाम क्या दे दिया? बोरैक्स बीड। इसके बाद थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा रट्टा टाइप है, बराबर। क्लियर है? बोलो। एक ऐसा एक और पॉइंट है हमारे पास, ये भी पढ़ते रुकाऊंगा, वहां रुक जाना, फिर समझा देता हूँ। क्या पढ़ो?
बोरैक्स व्हेन हीटेड विथ इथाइल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रुक जाओ, बोरैक्स को अपन हीट कर रहे हैं किसके साथ? इथाइल अल्कोहल C2H5OH और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोनों के साथ हीट कर रहे हैं। क्या होता है? कुछ फ्लेम्स बनाने स्टार्ट करेगा, ये कुछ फ्लेम्स बनाएगा। गिव्स वोलेटाइल वेपर ऑफ ट्राई इथाइल बोरेट। ये वेपर मतलब गैस बना देगा, वेपर बन गया। और वेपर किसका है? ट्राई इथाइल बोरेट का। अगर ये वेपर को मैंने जला दिया ना तो ये अपने को ग्रीन कलर का फ्लेम देगा। ग्रीन कलर का फ्लेम माना फ्लेम, ग्रीन कलर का फ्लेम मिलेगा, वो भी एड्ज पे मिलेगा। एड्ज पे ग्रीन कलर का फ्लेम मिलता है। अगर मैंने ट्राई इथाइल बोरेट का जो वोलेटाइल वेपर है इसको बंद कर दिया तो लास्ट पॉइंट विच बर्न्स विद द ग्रीन एड्ज फ्लेम। एड्ज मतलब ग्रीन कलर का फ्लेम आएगा लेकिन एड्ज पे आएगा खाली, बस बीच में नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्लियर है? चलो इसका यूजेस पढ़ते, किधर किधर इसको यूज करते हो भी देख लेते। पढ़ो किधर यूज है, पहले पढ़ो। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरासिलिकेट ग्लास तो आएगा ही, बनेगा। याद है इधर ग्लास जैसा स्ट्रक्चर बन चुका था, तो बोरासिलिकेट ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। याद रहेगा सबको? ओके नेक्स्ट, एज अ फ्लेक्स फॉर शोल्डरिंग एंड। सबको शोल्डरिंग मालूम है? मालूम है? मोबाइल के शॉप पे शोल्डरिंग होता है, बराबर ना? और लोखंड वगैरह जहाँ पे कटिंग वगैरह होता है वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह भी होता है। वेल्डिंग सबको मालूम है, शोल्डरिंग मालूम है? मोबाइल में एक मोबाइल को कुछ समझो, कोई वायर निकल गया है, सर्किट से निकल गया है, तो वो वायर को सर्किट में वहाँ पे टच करते, साथ में एक एक्स्ट्रा वायर रहता है। वो वायर को ऐसा प्लेट रहता है, टेस्टर टाइप मेटल रहता है, उसको जब टच करते वो पिघल जाता है ऑन द स्पॉट वायर, और तो लगा के ऐसा निकालते एक टोप बन जाता है वहाँ पे सिल्वर कलर का। देखा रहेगा तुमने, मालूम है ना? अरे शोल्डरिंग, घर पे जाके एक बार नेट पे देखना शोल्डरिंग क्या, अपने समझ आएगा शोल्डरिंग क्या है, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बोलो पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, शोल्डरिंग के लिए भी उधर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है? एज अ एंटीसेप्टिक एज अ मिल्क एंटीसेप्टिक। आगे इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल सोप। सोप समझ में आता सबको? मेडिकल सोप एंटीसेप्टिक का मतलब मालूम है? एक एग्जांपल बताओ, मैं एंटीसेप्टिक का एक एग्जांपल। क्या? अल्कोहल, डेटॉल एंटीसेप्टिक है, राइट। और कुछ? ठीक है। टर्मरिक हो सकता है एंटीसेप्टिक, हो सकता है टर्मरिक भी एक एंटीसेप्टिक एक टाइप का, नेचुरल एंटीसेप्टिक, बराबर? हाँ बस चलो आते हैं। तो समझो जो मेडिकल में जो सोप मिलता है, जो मेडिकल सोप होता है, बराबर, मेडिकल सोप, उसमें हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, मिल्क एंटीसेप्टिक, बराबर, मॉइस्चर वगैरह भी दे देगा थोड़ा सा, बराबर। क्लियर? बोलो। ओके, एक लास्ट, एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर। जो वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर को आप ब्राइटनेस बढ़ाने, अच्छा दिखने के लिए उसमें बोरैक्स ऐड कर सकते हैं, समझा? उसका कलर ब्राइट बनाने के लिए थोड़ा सा। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है? सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन से सिलिकॉन और सिलिकॉन से एकदम अलग है। क्या है जरा देखते हैं। देखो इधर देखो, एकदम सिंपल मैं इसका आंसर देता हूँ, सबका ध्यान इधर, सब लोग इधर देख लो। R2SiO, R मतलब अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या है? R2 लिखा है, इसका मतलब दो अल्काइल है। दो अल्काइल, जैसे कि समझो, देखो इधर एक स्टार्टिंग में अल्काइल रहेगा, एक एंड में अल्काइल, ऐसा हो सकता है, बराबर। दो अल्काइल है, एक सिलिकॉन है और एक क्या है? ऐसा हो सकता है, ऊपर अल्काइल नीचे अल्काइल, बीच में सिलिकॉन और O। देखो यही है, देखो R2 दिख रहा है, R2 ऐसा है, O ये है सिलिकॉन। क्यों इसको नाम सिलिकॉन क्यों दिया, उसका भी रीजन है, सुनो। R2 ऐसा ही हो, समझ में आया? क्या है ये? सिलिकॉन। ये दिख रहा है R और बीच में C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन ग्रुप है। क्या इधर R2 है जो मैच हो रहा है, एक C है, ऊपर एक सिलिकॉन है, एक O है, उसके पास भी एक O है। ये कीटोन से रिसेंबल कर रहा है ना, कीटोन से, इसके लिए सिलिकॉन। समझना नाम क्यों आ रहा है ऐसा? कीटोन से उसका नाम लिया है सिलिकॉन। समझ में आ गया रहेगा सबको? क्लियर है ना? चलो अब पढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट दोनों सिखा दिया, दोनों पॉइंट पढ़ा दिया। पढ़ो। सिलिकॉन रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर वेयर R2SiO एज अ रिपीटिंग यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय, ये देख रहे हैं ऐसा लिंकेज, ये लिंकेज रहेगा, मतलब R2Si और R2Si के बीच में एक O का लिंकेज रहेगा, मतलब O दोनों को लिंक करता है, ज्वाइन करता है, ऐसा। क्लियर है? हाँ, ये सेकंड पॉइंट पढ़ो जरा, कैसे क्या है? दे हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ R2SiO, और मैच किससे कर रहा था? कीटोन। हाँ आगे बढ़ो। इज सिमिलर टू दैट ऑफ कीटोन
R2CO hence called silicon, इसलिए उसको सिलिकॉन बोलते हैं। सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? समझा क्यों बोलते हैं सिलिकॉन्स? क्लियर है? ओके, अब देखते हैं सिलिकॉन्स बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन देख के लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन याद रहेगा क्या है? बोलो क्या बताओ सिलिकॉन? R2 ऊपर एक R नीचे का R2 फिर Si और फिर O, इसको बोलेंगे सिलिकॉन। देखो कैसे बनता है। स्टार्टिंग में क्या यूज किया, नाम बताओ जरा। CH3 मतलब मिथाइल, Cl मतलब क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट कर दिया किसके साथ? सिलिकॉन। इधर हुआ क्या, एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 मिथाइल ऊपर और नीचे अटैच हो गया, 2 क्लोरीन है इधर आजू बाजू अटैच हो गया। क्या तुमको R2SiO मिला क्या? लेकिन तुमको R2Si मिल गया है, खाली O नहीं मिला। O मिला क्या? तो इसको मैं फिर से यूज करेगा, बड़ा फिर से यूज करेगा। इसको 2 वाटर से रिएक्ट करता है। अगर मैं 2 वाटर को तोड़ू, एक वाटर H+ और OH- बनाता है, दूसरा वाटर भी H+ और यही बनाएगा। बताओ इधर माइनस में कौन है? और क्या लगता है Cl क्या रहता है? Cl भी माइनस रहता है। एक माइनस को हटाने के लिए माइनस का ही यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब माइनस ही माइनस को रिप्लेस करेगा। मोर नेगेटिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस नेगेटिव एलिमेंट को, बराबर ना? तो 2 Cl गया और बोलो 2 क्या आएगा? OH। देखो चेक करो, 2 OH आ गया, बाकी सब एज इट इज का एज इट इज है। 2 Cl निकला था, 2 H+ भी इधर खाली है, एक H+ एक Cl को लेगा, एक HCl बनाएगा। वैसे दूसरा H+ दूसरे Cl को लेगा, दूसरा HCl बनाएगा, 2 HCl निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मेरे को R2Si 2 Cl मिल गया, वो मेरे काम का नहीं था, तो उसको मैंने फिर से यूज किया, उसको वाटर से रिएक्ट कर दिया और क्या बन गया? R2SiOH। अभी भी मेरे काम का नहीं है, मेरे को 2 OH नहीं चाहिए। क्या चाहिए था बताओ अपने को? अपने को तो एक ही O चाहिए, नहीं है ना? फिर वापस यूज करेंगे, उसको वापस यूज कर दिया। अब कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं बोलो हम लोग? क्या होगा, क्या हुआ रहेगा? सुनो, इधर का OH इधर का H से जाएगा, क्या बना के जाएगा बताओ? वाटर। अरे OH और H से क्या बनता है? H2O, वाटर हो गया। तो बताओ इधर बचा क्या सिर्फ? तो मेरे को वही तो चाहिए था, मिल गया ये चीज। हाँ, ये एक टाइप का पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर मतलब ये देखो, मैंने यहाँ पे बॉन्ड को कट किया, इधर बॉन्ड को कट किया और नीचे N लिखा है। N मतलब ऐसे कंटिन्यू, इसके आगे भी सेम यही यूनिट है, इसके पीछे भी सेम यही यूनिट है। इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। सिलिकॉन अपने को ऐसा लंबा पॉलीमर नहीं चाहिए कि इधर तो एंड होना चाहिए, तो एंड किससे करेंगे? एंड किससे करेंगे? एंड करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा ट्राइमिथाइल सिलिकॉन। क्या यूज करेंगे? अभी तक याद है क्या क्या हुआ है? सबसे पहले मैंने यूज किया था, देखा, मिथाइल क्लोराइड। प्रॉब्लम था, R2 मिल गया, Si मिल गया, 2 Cl मिल गया, फिर उसको रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो R2Si 2 OH मिला, फिर वापस उसको रिएक्ट कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो मिल गया अपने को आंसर R2SiO मिल गया। प्रॉब्लम क्या है बोला? अभी ये रिपीटिंग यूनिट है, कंटिन्यू आगे बढ़ते बढ़ते आएगा, पीछे पीछे होते आएगा, रुकेगा ही नहीं, रुकाना पड़ेगा। कैसे रुकाएंगे बोलो? क्या यूज करेंगे? ट्राइमिथाइल सिलिकॉन। याद रहेगा? पॉइंट पढ़ो ये सिर्फ। Second, the chain length of the polymer can be controlled by adding trimethyl silicon at the end. End पे trimethyl silicon। देखो चेक करो, क्या 3 मिथाइल है, 1 सिलिकॉन है? क्या फिर से ट्राइमिथाइल सिलिकॉन है? क्या इसके आगे जाएगा, किसके पीछे जाएगा? चेन इसके आगे जाएगा, रुक गया चेन। समझ में आ गया? बोलो, तुमको पूरा समझा है? मेरे को क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। सबसे पहले बताओ, सबसे पहला जो चीज मिला था वो क्या था? R2SiCl, 2 Cl था, फिर R2SiOH, खाली Cl हटाओ, OH लगाओ, और तीसरे में आंसर मिल गया अपने को R2SiO, लेकिन रिपीटिंग था तो रुका दिया किससे रिएक्शन? ट्राइमिथाइल सिलिकॉन। 3 दोनों साइड जाके अटैच हो गया, चेन रुक गया वहां पर। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। चलो पढ़ते हैं क्या है इसका प्रॉपर्टीज, पढ़ते हैं, पढ़ो। दे आर वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेल तो शायद वाटर प्रूफिंग में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। वाटर रिपेल कर रहा है ना, तो फाइबर्स का वाटर प्रूफिंग में इसका यूज किया जा सकता है। याद रहेगा? पहला प्रॉपर्टी याद है, ये एज अ वाटर रिपेलेंट काम कर रहा है। सेकंड, दे आर गुड थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब कि हीट करो जल्दी पिघलेगा नहीं वो, समझा? थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा खासा इसके पास है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर लिखा है, नहीं फ्लो होएगा करंट, बराबर है ना? सबको समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट, दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है इसके ऊपर। समझ में आ गया? चारों याद है क्या? सबसे बेस्ट, सबसे गुड इलेक्ट्रिकल, गुड वाटर रिपेलेंट था ये। सेकेंड,
हाई क्या था? हाई थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्ड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, अच्छा खासा इंसुलेशन से काम कर सकता है। लास्ट वाला हाँ, ऑक्सीडेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, केमिकल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया प्रॉपर्टी। यूज पड़ता है, एक यूज तो पहले से अपने को याद है, वाटर रिपेलेंट है तो फैब्रिक का वाटर प्रूफिंग में यूज किया गया रहेगा इसको। पहला यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर था तो इंसुलेशन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं इंसुलेशन करने के लिए कोई भी लाइव वायर में, बराबर। सेकंड ये तो अपने को पहले बता दिया तुमको मैंने, इसको वाटर प्रूफिंग इन फैब्रिक्स का वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको, बराबर है। थर्ड मतलब वहां फ्रिक्शन कम करेगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। क्यों? अरे टेम्परेचर ज्यादा विथस्टैंड कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मल स्टेबिलिटी उसके पास, समझा। एक लास्ट फॉर मिक्सिंग इन पेंट। खुद सोचो अगर पेंट में मिक्स कर दिया, खुद तो वाटर रिपेलेंट है तो पेंट भी वाटर रिपेलेंट हो जाएगा, उसमें कुछ भी दाग वगैरह लग गया तो थोड़ा सा पानी डाल के साफ। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब पढ़ो। फॉर मिक्सिंग इन पेंट एंड इनामल्स टू मेक देम रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर सनलाइट एंड केमिकल। मतलब वो एक ही बात हो गया, सनलाइट से वो कलर मतलब फेड भी नहीं होगा कुछ टाइम बाद, वैसे का वैसे कलर रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? इसे इतना कुछ हार्ड नहीं है, 3 पॉइंट है, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, मैं समझा दे रहा हूँ, पढ़ने का काम तो तुम्हारा है, बराबर। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया मालूम है? अमोनिया एक कलरलेस गैस है। कैसा गैस है? और इसके बाद पंजेंट स्मेल होता है। कैसा स्मेल? पंजेंट स्मेल मतलब गार्लिक का स्मेल। गार्लिक मतलब अदरक। वाह, गार्लिक मतलब क्या? हाँ, उसको गार्लिक बोलते हैं, वो जिंजर है। कंफ्यूजन होता है लेकिन होता है। समझ में आ गया? गार्लिक मतलब इंग्लिश पढ़ा तो A फॉर एप्पल, G फॉर गार्लिक। अरे याद रहेगा सबको। मैंने बताया कि वो जो अमोनिया है, अमोनिया कैसा गैस है? कलरलेस गैस है। अमोनिया कलरलेस गैस है। स्मेल कैसा है? पंजेंट स्मेल मतलब गार्लिक का स्मेल। गार्लिक तुमको मालूम पड़ गया। चलो अब पढ़ते आगे, देखते धीरे धीरे आगे के बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या सबसे पहले ध्यान दो, रिएक्शन है बता दूंगा, लॉजिक अपने हिसाब से कर लेना। ध्यान दो, सबका ध्यान इधर ना, इधर देखो। सबसे पहली बार अब मैंने अमोनिया बनाया यूरिया से। किससे बनाया? यूरिया सबको मालूम है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अभी 11th में इतना रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये पूरा वसूल हो जाएगा 12th में, इतना रिएक्शन वहां पे, तो सब याद हो जाएगा तुमको वहां पे। तो अभी से सब याद करते चलो। यूरिया का फॉर्मूला याद रहेगा, NH2 है, बीच में C डबल बॉन्ड O है। इसको अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मिलता है अपने को अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, वाटर। और देखो जब भी ये अमोनिया बनेगा तो मोस्टली वाटर बनने का चांस रहता ही है, वाटर मिलेगा। पहले रिएक्शन में वाटर मिल रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी वाटर मिल रहा है, तीसरे रिएक्शन में भी वाटर मिल रहा है, वाटर मिलता ही, ऐसा याद रखो। पहला प्रिपरेशन किससे था बताओ? यूरिया। मॉलिक्यूल याद है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है? इससे बना है। सेकेंड टाइम बनाते हैं अमोनिया। किससे? अमोनियम। इसका रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस। इसका नाम क्या है? कैल्शियम। इससे जैसे रिएक्ट किया, बन गया अमोनिया, साथ में कैल्शियम के सामने क्लोरीन दिख रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनने का चांस है, और वाटर तो बनता ही है। याद है? तुमको याद है फर्स्ट टाइम अमोनिया किससे बनाया? सेकंड टाइम अमोनिया किससे? अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट है, वाटर भी बाय प्रोडक्ट है, बराबर है। ओके। थर्ड टाइम अमोनिया बनाने के किससे बनाओ? अमोनियम सल्फेट। इसका रिएक्शन कर रहे सोडियम हाइड्रो। अब सोडियम के सामने सल्फेट दिख रहे, तो सोडियम सल्फेट बनने का चांस है, Na2SO4 ये बनेगा, और वाटर तो बनता ही है, और अमोनिया तो हमको चाहिए ही। तीनों याद है क्या क्या बनाया? सबसे पहली बार बताओ मैंने अमोनिया किससे बनाया? यूरिया। सेकंड टाइम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के टाइम पे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बाय प्रोडक्ट है, बराबर है। फिर थर्ड टाइम किससे बनाया? अमोनियम सल्फेट। ये टाइम पे मालूम है कौन बाय प्रोडक्ट? ये टाइम पे सोडियम सल्फेट बाय प्रोडक्ट है, और वाटर भी बाय प्रोडक्ट है, और अमोनिया तो अपने को चाहिए ही। समझा? एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेबर्स प्रोसेस। ये सबसे इजी भी है, सबसे इजी है। अमोनिया बनाने के लिए अमोनिया में चेक करो क्या क्या आया, तो नाइट्रोजन यूज करने का। हाइड्रोजन आया तो 1:2 के रेशो में, नहीं 1:3 के रेशो में होता है, 1:3। 6 हाइड्रोजन ना, 6 हाइड्रोजन, बराबर है। क्लियर है? हेबर्स चारों याद है क्या तुमको? फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम आंसर देने के आगे बढ़ रहा है मैं। फर्स्ट टाइम मैंने अमोनिया किससे बनाया? यूरिया। स्ट्रक्चर याद है? NH3 C डबल बॉन्ड O NH3। सेकेंड टाइम किससे बनाया? अमोनियम क्लोराइड, NH4 ट्वाइस Cl2, बराबर है।
थर्ड टाइम किससे बना है? अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 माइनस 2 होता है, इसके लिए NH4 2 बार लिया मैंने। लास्ट टाइम हेबर्स प्रोसेस, वो तो सबसे इजी है, नाइट्रोजन यूज करो और मिल गया अमोनिया, वो तो बहुत सिंपल था। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी, देखते हैं अमोनिया कुछ प्रॉपर्टी। पहला याद है कैसा गैस है, स्मेल कैसा है, उधर लिखा नहीं गार्लिक का स्मेल, लेकिन तुमको मालूम रहना चाहिए बराबर। पढ़ते पहला पॉइंट, इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। अब फ्रीज, तुमको याद है कल मैंने तुमको डायमंड का मेरे ख्याल से मेल्टिंग पॉइंट बताया था 3930 डिग्री सेल्सियस, ये सब नंबर याद रखना पड़ता है, इधर भी तुमको याद रखना ही पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है देख लो, 198.4 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 293.7 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी 239.7 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहता है? बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीजिंग 0, बॉइलिंग हमेशा ज्यादा होता है, बराबर ना? क्लियर। नेक्स्ट, ये तुमने पढ़ा भी बायो में, अमोनोटेलिज्म बायो में है ना, उधर अमोनिया डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, अमोनोटेलिज्म, बराबर। नेक्स्ट फोर्थ, द कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution of ammonia is called as लीकर अमोनिया। लीकर वर्ड पहले और कहीं सुना है? किधर सुना है? खंबा उधर तुमने लीकर सुना रहेगा, लीकर अब मजा आ गया अभी तक, अभी तक सो रहा था, लीकर सुनो, मजा आ गया तक। चलो चारों पॉइंट याद है, बोलो। पहला पॉइंट अपन ने देखा कलरलेस और कैसा स्मेल, पंजेंट स्मेल। फिर अपन ने सेकंड देखा उसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कम बॉइलिंग ज्यादा। फिर अपन ने देखा ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, वाटर में हाईली सोल्यूबल है। और लास्ट पॉइंट, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, लीकर अमोनिया। हो गया। चलो यूज देखो, जिधर भी नाइट्रोजन का प्रेजेंस मिला ना उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। क्या यूज कर सकते हैं? मतलब जहाँ पे ठंडा करने के लिए फ्रिज के पीछे एक छोटा डब्बा रहेगा, देखा रहेगा, एसी का भी एक रहता है, एसी कंप्रेसर में होता है बरा, कूलेंट रखते, कूलेंट बोलो रेफ्रिजरेंट बोलो एक ही बात है। तो अमोनिया को, लिक्विड अमोनिया को एज हम लोग कूलेंट यूज कर सकते हैं या फिर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज होता है, राइट, बहुत एकदम ठंडा रहता है वो। पढ़ते पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। एक मिनट, अगर यूरिया से अमोनिया बन सकता है तो क्या अमोनिया से भी यूरिया बन सकता है? तो यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज करते ही है, तो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होने वाला है, बराबर है। आगे सच एज यूरिया एक फर्टिलाइजर है, अमोनियम फॉस्फेट ये भी एक फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, फिर अमोनियम नाइट्रेट ये भी एक फर्टिलाइजर, और लास्ट में क्या है, अमोनियम। चारों नाम याद है क्या? यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, फिर अमोनियम सल्फेट, और लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट। एक बीच में आगे पीछे हो गया, लेकिन ठीक है, चारों बोला अपन ने, बराबर है। सेकंड पॉइंट, नाइट्रिक मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक नाइट्रिक एसिड बनता है अमोनिया से। कुछ सोचो, अमोनिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या नहीं है? ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन गया नाइट्रिक एसिड, हो गया ना? हाँ। थर्ड पॉइंट, ये तो बता दिया था, रेफ्रिजरेंट, लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट को कूलेंट भी बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट, लैबोरेटरी रिएजेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तुमने किया रहेगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, चालू हो गया रहेगा तुम्हारे प्रैक्टिकल में, वो ब्यूरेट पिपेट का एक्सपेरिमेंट रहा, चालू कर दिया रहेगा। बहुत सारे कॉलेज में हुआ, बहुत सारे में नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। चलो बोलो, क्लियर है वहां तक एकदम? एक लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन। अमोनिया बेसिक नेचर दिखाता है, उसका आंसर पहले दे दूं कि अमोनिया बेसिक नेचर क्यों दिखाता है। सबसे पहला पॉइंट, सबका ध्यान इधर देख लो, ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर, सबका ध्यान यहां पे रहना चाहिए, पहले पढ़ा चुका हूं मैं तुमको, याद आया कुछ ऐसा पढ़ाया हुआ। अमोनिया का एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गया था, डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल बोला था अपन ने, नया ज्योमेट्री, जिसको अपन पिरामिडिकल ज्योमेट्री बोल रहे थे, बार बार याद रहना चाहिए तुमको, बराबर। ये बेस है, अमोनिया क्या है, मैं कैसे मालूम पड़ा सर, कैसे बेस है? बहुत सिंपल है, तुमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक्सेप्ट करेगा गेन करेगा, सॉरी एक्सेप्ट करेगा लूज करेगा। जो भी चीज लोन पेयर को लूज करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो लीविस बेस होता है, मतलब लीविस थ्योरी के हिसाब से वो क्या है, और जो भी एक्सेप्ट कर लिया वो एसिड। अरे याद ए से याद रखो, एक्सेप्ट ए तो एसिड, और इसका उल्टा
ऐसा, क्योंकि कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है, शॉर्टकट याद रहेगा, एक्सेप्ट किया तो एसिड, लूज किया तो बेस। क्लियर है। एक और इसका रीजन है, अमोनिया को जैसे ही पानी में मिक्स कर दिया ना, ये बनाता है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन किसका रिप्रेजेंटेशन? बेस का है। जो भी चीज OH माइनस आयन दे वो तो बेस है। ध्यान दे रहे सब लोग? क्लियर है। तो एक बार तुमको, एक तो लिविस के हिसाब से ये बेस है, और यहाँ पे वाटर में जैसे डिसॉल्व किया क्या मिल गया तुमको? OH माइनस आयन, जो क्या होता है? बेस। पहला पॉइंट पढ़ लो जल्दी जल्दी। Aqueous solution of ammonia is basic in nature as it produces OH माइनस। तुम्हारे सामने एकदम सिंपल है, याद रहेगा। अरे अमोनिया वाटर से रिएक्ट कर दिया, वाटर टूट गया H प्लस और OH माइनस आयन में, अमोनिया NH3 ने एक H प्लस ले लिया, बन गया NH4 प्लस, देखो उधर, और साथ में OH माइनस आयन बच गया। फटाफट आना चाहिए एकदम। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, जब भी अमोनिया कोई एसिड, क्या ये एसिड है? नाम बोलो। हाइड्रोक्लोरिक है। जब भी अमोनिया कोई एसिड से रिएक्ट करेगा, वो अमोनियम का सॉल्ट बना देगा। तो प्लस माइनस साइन दिख रहा है, प्लस माइनस साइन जहां भी आता है वो सॉल्ट होता है। तो जब भी अमोनिया कोई एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? अमोनियम सॉल्ट। सेकंड पॉइंट पढ़ो। अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, अरे मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, रिएक्ट्स विद एसिड आएगा, करेक्ट। अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? बोलो पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है? कॉपर। कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक मालूम है? डी ब्लॉक को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। करेक्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने पढ़ाया था, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाता है, याद है? वो कलर्ड कंपाउंड को मैंने बोला था कोऑर्डिनेट कंपाउंड, याद है किसको? हाँ। तो ये जो कॉपर है, मतलब इन शॉर्ट, अमोनिया अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कि कॉपर से रिएक्ट कर दिया, तो ये बनाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड पहचान में कैसे आता है? कलर की वजह से। पढ़ो नीचे क्या लिखा है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, तो समझा? चलो पॉइंट पढ़ो। The lone pair of electron और नाइट्रोजन एटम फैसिलिटेट्स कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्स साइन बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, बराबर। कॉम्प्लेक्शन ऑफ अमोनिया विद ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बराबर ना? ओके, एक लास्ट ये पढ़ते हैं, ये इसके बारे में पॉइंट, एक और पॉइंट दिया है कि जब भी अमोनिया, एक पॉइंट रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब भी ऐसे कोई मेटल का सल्फेट रिएक्ट किया तो क्या बनता है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, थोड़ा सा अलग पॉइंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पढ़ो क्या लिखा? ऑफ अमोनिया प्रेसिपिटेट्स आउट। इधर देखो, देखो पीपीटी बनता है एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, ये अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है। अरे अमोनिया को वाटर में डाला तो ये बनता है ना NH4 प्लस OH माइनस। ये देखो एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का। अगर ये कोई मेटल के सल्फेट के साथ रिएक्शन दिखा दे तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा पीपीटी। और जो पीपीटी देखो S लिखा है, S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब पीपीटी होता है। पीपीटी बना रहा है किसका? मेटल के हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है। एक बार रिपीट करता हूँ, अमोनिया का क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन, ये रिएक्ट कर रहा है मेटल के, तो ये बनाएगा पीपीटी। पीपीटी किसका रहेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड का पीपीटी रहेगा, बराबर है? यही तो लिखा है, पढ़ो फिर से पढ़ो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया प्रेसिपिटेट्स आउट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। मिला क्या? हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल किधर से? फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, समझ में आ गया? क्लियर? बोलो क्लियर है सब कुछ? समझा आज क्या क्या पढ़ाया? सब याद है? ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है, इतना ही क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन टोटल इसमें है, पर ये टेस्ट के लिए तुम लोग प्रिपेयर करने चालू कर दो।